बीपीएससी का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पीतल का घटक है? तांबा एवं निकेल, लोहा एवं तांबा, जस्ता एवं तांबा, लोहा एवं जस्ता। इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन अनबुझा चूना, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? CaOH2, CaCl2, CaO, CaCO2 और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तीसरा क्वेश्चन लिखो, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए, नहीं ऑप्शन ए हम लिखवा रहे हैं, हम क्वेश्चन को लिखो। ऑप्शन ए में लिखो, यह पहले बढ़ता है और फिर घटता है। पहले बढ़ता है, यह पहले मतलब यह मतलब क्या? वजन, लोहा का वजन। यह पहले बढ़ता है फिर घटता है। हाँ, एक ही ऑप्शन में, फिर घटता है। पहले बढ़ता है फिर घटता है। बी, यह एक समान रहता है, मतलब वजन में कोई चेंज नहीं होता है, यह एक समान रहता है, यह एक समान रहता है। ऑप्शन सी, यह लंबे समय तक बढ़ता है, यह लंबे समय तक बढ़ता है। सबको अपना से कॉमन सेंस से बनाना है ये और सही मारना है। यह पहले घटता है फिर बढ़ता है। ऑप्शन ए का उल्टा, यह पहले घटता है, यह पहले घटता है फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है। और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। लिख लिए? परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं? यह क्वेश्चन बताएं तुम लोगों को। परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं? मूल मतलब अंदर में क्या रहता है, कौन से मूलकण रहते हैं? ऑप्शन ए, परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं या रहते हैं? ऑप्शन ए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। ऑप्शन बी, केवल इलेक्ट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन। और ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ए, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। ऑप्शन बी, केवल इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन। ई से इलेक्ट्रॉन, पी से प्रोटॉन, एन से न्यूट्रॉन। ई से इलेक्ट्रॉन, पी से प्रोटॉन, एन से न्यूट्रॉन। हम यहाँ शॉर्टकट में लिखे हैं, लिख लिए? और ऑप्शन ई डाल दीजिए। अब आप लोगों को मजा आएगा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सब में। सर ये सब क्वेश्चन पूछता है। लिखिए एक साइड में सूची 1, सूची 2 कॉलम बनाना है। हाँ, सूची 1, हाँ सूची 2, ठीक है। एक साइड में ए बी लिखना छोटी अक्षर से, एक साइड में 1 2 लिखना। सूची 1 में लिखना ए लिख के छोटी ए, बिहार के राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल। ऑप्शन बी, बिहार के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश भी छोटी बी। सी में लिखना है बिहार के मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कौन है प्रियांशी? बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी। डी में लिखना है मुख्य चुनाव अधिकारी, मुख्य चुनाव अधिकारी, ठीक है, लिख लिए?
मनीषा लिखी? हाँ, अधिकारी। इधर 1 नंबर में लिखो श्री नीतीश कुमार, श्री नीतीश कुमार। 2 नंबर में लिखो श्री HR श्रीनिवास, HR श्रीनिवास। 3 में लिखो श्री संजय करोल, श्री संजय करोल। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। और डी में श्री फागू चौहान, फागू चौहान। ठीक है, अब ऑप्शन ए लिखो बड़ी अक्षर से। ऑप्शन ए, ऊपर में पहले लिख दो ABCD, ABCD ऐसे छोटी ABCD। उसके बाद ऑप्शन ए लिखो 4 3 1 2, 4 3 1 2। ऑप्शन बी में 4 2 1 3। ऑप्शन सी में 3 2 1 4, 3 2 1 4। और ऑप्शन डी में 1 2 3 4। मैच करके देखना है कौन सा मैच किया हुआ है। और ऑप्शन ई भी डाल दो। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से 1 से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से 1 से अधिक। बाद में मिलाना, अभी लिखो क्वेश्चन पहले। देखो, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? बताएं सबको। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए, किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए 1911, 1911, 1921, 1872। ऐसे इसमें एक दूसरा ऑप्शन दिया, लेकिन हम दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं 1881, ताकि हम आंसर बता सकें। और ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से 1 से अधिक। इनमें से कोई नहीं, इनमें से 1 से अधिक। विकास ज्वाइन किया है क्या? भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1911, 1921, 1872। हम अपना एक ऑप्शन चेंज किए, 1881 लिखे हैं, उसमें दूसरा था। और ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से 1 से अधिक। हो गया। अगला लाइन लिखो। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था प्रारंभ? अभी लिखा है 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्राही के तीसरे सत्याग्राही, मतलब तीसरा व्यक्ति कौन था? कौन थे तीसरे सत्याग्राही? कौन थे सत्याग्रही? तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, बी ब्रह्मदत्त, राजेंद्र प्रसाद, ब्रह्मदत्त, सी विनोबा भावे,
ब्रह्मदत्त, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर से बोलिएगा सर। जी सर, राजेंद्र प्रसाद, ब्रह्मदत्त, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सी में है विनोबा भावे, डी में है जवाहरलाल नेहरू, है ना। ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। 4 नाम हो गया, राजेंद्र बाबू, ब्रह्मदत्त, विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ई में कोई नहीं, ठीक है, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, मगध शासक बिंबिसार, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? चिकित्सक मतलब वैद्य। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? ऑप्शन ए जीवक, जदुर्गई वॉक, जीवक, जीवक। ऑप्शन बी, ये तुम लोगों को नहीं बताया, हम बताएंगे ना अभी। मनु, जीवक, मनु, शीलभद्र, शीलभद्र, विजय सेन, विकास ही पढ़ा है चैप्टर, बना देगा। शीलभद्र, विजय सेन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। डी में सर। नाम बोल दीजिए एक बार। जीवक, मनु, शीलभद्र, विजय सेन, नन ऑफ दीज या एक से अधिक। हो गया। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई? सुखदेव, राजगुरु तथा भगत सिंह को किस तारीख को फांसी दी गई? किस तारीख को फांसी दी गई? ऑप्शन ए है 7 सितंबर 1931, 7 सितंबर 1931। सात सितंबर 1931। अमित म्यूट करो तो तुम। 4 मार्च 1931, 4 मार्च 1931 शहीद दिवस मनाता है ना, देखते हैं किसको किसको याद है। 4 मार्च 1931। 12 नवंबर 1930, 12 नवंबर 1930। बात कर लो ना। 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931। और ऑप्शन ई डाल दो, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? ये तो सबका सही होना चाहिए 101%। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? ऑप्शन ए गौरछिनी भगत एवं केशव चंद्र राय। गौरछिनी भगत, क्या ऑप्शन दिया है, नाम सुना है कभी? गौरछिनी भगत एवं केशव चंद्र राय, इसका तो नाम सुने।
केशव चंद्र राय, गौरछिनी भगत एवं केशव चंद्र राय। ऑप्शन बी। शंभुनाथ पाल एवं कोरा मलाया, शंभुनाथ पाल, शंभुनाथ पाल एवं कोरा मलाया, कोरा कोरा मलाया, कोरा मलाया। ऑप्शन सी। जारा भगत एवं बलराम भगत, जतरा लिखना चाहिए तो जतरा भगत लिखना चाहिए तो जारा भगत लिख दिया है। हाँ, जारा भगत काहे हम चेंज करेंगे, एवं जारा भगत एवं बलराम भगत, कुछ भी ऑप्शन दे देता है, मिलवे नहीं कर रहा है नाम इन लोगों को। बलराम भगत। ऑप्शन डी। सिद्धू एवं कान्हू, सिद्धू एवं कान्हू। और ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ये भी क्वेश्चन बताया हुआ है। नेक्स्ट है, किस वर्ष उड़ीसा से बिहार को अलग किया गया? किस वर्ष किस वर्ष उड़ीसा को, बिहार को नहीं, किस वर्ष उड़ीसा को नहीं, उड़ीसा को बिहार से, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया? पहले वो बिहार में ही था, बिहार से उसको अलग किया गया। झारखंड से बिहार अलग हुआ कि बिहार से झारखंड अलग हुआ? उसी तरह से किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया? 1956, 1956। ऑप्शन बी। 2000 ईस्वी, 2000, 1912, 1912, 1936 और ऑप्शन ई डाल दो। 1936 डी में और ऑप्शन ई। 1956, 2000, 1912, 1936 मनसा आंसर इसका बढ़िया से मारना। प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? उस दिन बताए थे बौद्ध धर्म में। प्रथम बौद्ध महासभा यानी प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध महासभा, प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए, अमरावती। अमरावती कहाँ की राजधानी है, कोई बता सकता है कहाँ का? ऑप्शन बी, कनगनहल्ली। कनगनहल्ली नाम सुना है? देखो लिख दे रहे हैं, कनगनहल्ली। ऑप्शन ए में क्या बोले थे? अमरावती। ऑप्शन ए में अमरावती, ऑप्शन बी में कनगनहल्ली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी राजगृह, राजगृह और ऑप्शन ई डाल दो। लिख लिए? बिहार का अशोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक, शोक ऐसे तालाबरसों में लिखना। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? मनीषा पक्का मारेगी आंसर इसका? कोसी,
हमको कैसे पता सर? ऑप्शन ए में बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी सोन, सी घाघरा जिसको घग्गर भी बोलते हैं हम लोग, ऑप्शन डी गंगा। गंगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कैमरा का तो साफ करना हो, गंदा है, उससे बाद में देखेंगे। हो गया, लिख लिए? भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? कोयला खान कहाँ खोदी गई? ऑप्शन ए धनबाद, बी आसनसोल, सी झरिया, झरिया। हो गया, सी झरिया, डी में रानीगंज, हमको मन था ICL लिखाने का रानीगंज, और ऑप्शन ही डाल दो। ठीक है, देखो क्वेश्चन पूछा बिहार का भौगोलिक क्षेत्र पर, तुम लोग नहीं पढ़ाए हो तो नहीं लिखवाएंगे। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? प्रधान आकाशीय पिंड, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? ऑप्शन ए शनि। शनि में कौन सा सौ लिखी प्रियांशी? तरावेश की मूर्धन की दंश? लिखो 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 तब देखेंगे। शनि कौन सा सौ होगा? हाँ वेरी गुड। शनि, सूर्य, शनि के बाद सूर्य, पृथ्वी, बृहस्पति और ऑप्शन ई भी क्वेश्चन बताए हुए हैं। इसको तो तुम लोग नहीं बनाएंगे तो बड़ी मार मारेंगे। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का आंतरिक परत, ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे। अगला क्वेश्चन लिखो, पृथ्वी का आंतरिक परत, विकास की गलती नहीं करना है तो तुमको घर आके पीटेंगे। अब अभी शशि के साथ जाएंगे, पकड़ने के लिए शशि जाएगा। पृथ्वी का आंतरिक परत नीफे के निर्माण में, नीफे ऐसे, नीफे इंग्लिश में लिखना ऐसे, NIFE, नीफे। पृथ्वी का आंतरिक परत नीफे के निर्माण में, वो अंग्रेजी वाला शब्द नहीं दिया है लेकिन हम लिख दिए हैं तुम लोगों को। नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? किन तत्वों की प्रचुरता है? ऑप्शन ए बसाल्ट और सिलिका। बेसाल्ट होता है तो बसाल्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। बसाल्ट और सिलिका, बसाल्ट और सिलिका। ऑप्शन बी निकेल और फेरम, जो लिखा है हम ऑप्शन वही लिख रहे हैं, निकेल और फेरम। ऑप्शन सी, गलती नहीं करेगा शशि। सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम।
एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम। ऑप्शन डी है सिलिका और मैग्नीशियम। मनीषा पढ़ाए हैं चैप्टर तो ना, सिलिका और शायद क्या बोली? हम नहीं पढ़े हैं शायद सर। हाँ, पृथ्वी के दिन पढ़ा रहे थे, कैसे नहीं पढ़े, हमको याद है। सिलिका और मैग्नीशियम, म्यूट करो, सिलिका और मैग्नीशियम, और ऑप्शन ई डाल दो। लिख लिए? बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, या सिल्क सिटी के नाम से कौन फेमस है? सिल्क सिटी, बिहार का सिल्क सिटी, बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? लिख लिए? ऑप्शन ए भागलपुर, बी बांका, कटिहार, कटिहार शौहर सही, कटिहार, कटिहार, वेरी गुड। भोजपुर, ऑप्शन ई। लिख लिए? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, बताएं तुम लोगों को जनगणना, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, बिहार का भी बताएं, झारखंड का भी बताए थे ना। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? 2011 के अनुसार, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर, बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? महिला साक्षरता दर क्या है? ऑप्शन ए 50.50, 50.50%, ऑप्शन बी 51.50, 51.50%, सी में कितना दिया है? 61.80 और 71.25, 61.80, 71.25%, और ऑप्शन ई भी डाल देना। कितना लिख लिखा लिए? है सर? 50.50, 51.50, 61.80 और 71.25। जल्दी जल्दी आंसर बनाओ, अभी इतना ही कर पाएंगे ना। जल्दी जल्दी टिक मारो तो तुम लोग। आप यहाँ से पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। पीतल का घटक है, तांबा निकेल, लोहा तांबा, जस्ता तांबा, लोहा जस्ता, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी अमित, तो आंसर बताओ। पहले मनसा को बताने दो। तो मनसा वो नहीं बना बताओ। है। नहीं बनाई है। विकास बताओ, तुम लोगों को टेबल लिखवाए थे। मेरा क्वेश्चन छूट गया सर, 7 गो। 7 गो क्वेश्चन छूट गया तुम्हारा? हम बाद में वही ज्वाइनिंग लिखवाए हैं। बहुत बढ़िया, बाद में ज्वाइनिंग किया तो बहुत बढ़िया बात है। जस्ता एवं तांबा सर। जस्ता एवं तांबा सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहा जाते हैं? अनबुझा चूना मतलब जो बुझा हुआ नहीं हो, यानी जो जलता हुआ हो। बुझा हुआ में पानी कहाँ से रहेगा? बुझा हुआ में क्या होता है? पानी। कोई चीज को बुझाएंगे तो पानी में ना बुझाएंगे, तो उसमें पानी कहाँ से होगा? जिसमें जिसमें पानी है उसको काट दो पहले।
OH मतलब H2O पानी का आंसर इसमें, हम्म, CaCl2 गलत, CaO इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CaO। ऑप्शन नंबर सी, CaO। अनबुझा चूना किसको बोलते हैं? क्या हो गया सर? कैल्शियम, कैल्शियम CaO। चलो होमवर्क रहा तुम्हारा, हाँ सर। ठीक है, ये हो बताना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन अच्छा, पढ़ो। हाँ, जंग लगे वजन में, वजन वजन मतलब भार, कितना भारी है, वजन करो उसको। हाँ, कौन सा परिवर्तन होता है? पहले उसका वजन बढ़ता है फिर घटता है, कि एक समान रहता है, कि लंबे समय तक बढ़ते रहता है वजन, या ऑप्शन बी पहले घटता है फिर बढ़ता है? पहले घटता है फिर मनी, बढ़ता है। पहले घटता है फिर बढ़ता है। मनीषा म्यूट करो, तुम्हारा तो माइक लगता है खराब है। कौन कौन आंसर इसका क्या क्या बनाया है, क्या बनाया है आंसर में? ये कौन कौन बनाया है? अमित ए बताओ। हम भी बनाए, ए नंबर हम भी बनाए थे। पहले बढ़ता है फिर घटता मनीषा, है। मनीषा का तुम्हारा है डी ना? नहीं, डी, मनीषा का डी है। दो में कंफ्यूज हो रहा है। कंफ्यूज हो रही है ना? सिंपल सा बात है, लोहा पहले एकदम, अभी पाइप लगाया चापाकल में, उसका वजन, और उसके बाद बहुत समय तक उसमें कुछ नहीं होता है, फिर पानी और मिट्टी का अंश मिलता है तो उसमें लगने लगता है जंग। जब जंग लगता है तो जंग क्या है, लोहा का थोड़ा सा वजन को बढ़ाता है, पहले बढ़ाता है, अब पहले बढ़ते बढ़ते जब जंग पूरा लग करके खत्म हो जाता है तो जंग अपने आप झड़ने लगता है। जब झड़ने लगेगा तो वजन क्या होगा, घटने लगेगा लोहा का। तो पहले तो मेरा सही बढ़ेगा है, और फिर घटेगा। ऑप्शन मेरा है। आंसर सही हुआ। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर में होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है, केंद्र में होता है। और नेक्स्ट, उसके बाद है 5 नंबर में सूची, मतलब ये क्या कहते हैं, ये मिलान है मिलाना है, सर। हाँ, मिलाना बनाइए, है। कौन कौन मिला के बताए? हाँ तो हम रुके बता रहे हैं सर। एक जब मिला लिया है तो फिर बताने में इतना लेट का है? रुके सर, रुके, हम लिखे हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री कौन मिला है के। बिहार का? अरे कुछ नहीं याद है, कुछ नहीं याद है, नीतीश मुख्यमंत्री तो नीतीश याद है। नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश कुमार। तो सी जो है मुख्यमंत्री वाला है, सी मुख्यमंत्री वाला है, तो सी खोजेंगे। और सी में 3 गो में क्या दे दिया है, एक नीतीश कुमार, इससे हट पाएगा? नहीं, इसमें छाट पाओगे नहीं, क्या एक 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 तीनों में दे दिया, ए में भी, बी में भी और सी में भी। राज्यपाल तो सबको याद है, फागू चौहान। ए, जी सर। ए का 4, ए का 4 खोजो। अब ए का 4 खोजो तो ए में 4 2 गो में दे दिया। क्या बोल रहे मनीषा? सी सर, दो ए गो का का 4 पता है। यानी अभी, हाँ, अब ए और बी मिला। अब तीसरा पॉइंट जब तक याद नहीं रखोगे तो नहीं बनने वाला है, गलती कर सर हम दोगे। बतावे सर। अब हाँ बोलो। ए का 4, ए का 4, ठीक। बी का 2, बी का 2 नहीं होगा, बी का 3 होगा, संजय केरोल है हाई कोर्ट में, ठीक। संजय करोल। तो ऑप्शन नंबर ए, हाँ जी, ऑप्शन ए संजय करोल में ही गलती किया होगा बहुत लोग। हाँ हाँ, ये इसी में गलती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1872 ईस्वी, देखो उस दिन का थोड़ा सा पढ़ लो। अगर बोले कि प्रथम जनगणना तो 1872, और बोले कि प्रथम दशकीय जनगणना, प्रथम दशकीय मतलब उसके बाद हर साल 10-10 साल में होने लगा, जो हम लोगों का होता है। 2011 में दशकीय जनगणना हुआ था, जनगणना। अगर पूछे प्रथम दशकीय जनगणना तो 1881, ऐसे लिख लो। प्रथम जनगणना 1872 और प्रथम दशकीय जनगणना 1881। लिख लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए।
1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ठीक है, तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन ए क्या दिए थे? राजेंद्र लिखे हैं क्या कहीं हम? राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त। विनोबा भावे, ऑप्शन सी विनोबा विनोबा भावे, भावे। डी जवाहरलाल नेहरू, डी जवाहरलाल नेहरू। क्या ई। कौन ने आंसर मारा है? राजेंद्र प्रसाद गलत, जवाहरलाल नेहरू गलत, विनोबा भावे ई नंबर हमारे हैं सर, विनोबा भावे गलत, ई नंबर हमारे हैं, ई नंबर। विनोबा ई नंबर गलत। आज तो आंसर क्या होगा इसका? ब्रह्मदत्त। हाँ। नाम नहीं सुने तो आज सुन लीजिए। 1940 में जो सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया गया था गांधी जी के द्वारा, उसके प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही कौन हो गए? ब्रह्मदत्त। द्वितीय जवाहरलाल नेहरू, तृतीय ब्रह्मदत्त। उसको सही कीजिए, सब में सामने में लिखिए, प्रथम द्वितीय तीसरे। लिख लिया ना? जो दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। मगध बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जब मगध जनपद पढ़ाए होंगे, अगर जो पढ़ा होगा वो क्लास, तो उसको याद होगा कि मगध जो बिंबिसार था ना, ये अपना राज विस्तार के लिए 2 नीति अपनाया था। इधर देखो, मेरे तरफ जीवन था देखो। सर। जीवक। 2 नीति अपनाया था, एक वैवाहिक नीति और एक वो मतलब लड़ाई कर करके। ठीक है, तो विवाह करके ये कुछ जगह को अपना अथी कर लिया, ससुराल बना लिया, और अवंती पे आक्रमण किया। अवंती पे आक्रमण किया, और वहां पे जब युद्ध हुआ, अवंती के राजा चंद प्रद्योत उसका नाम था। क्या नाम था उसका? चंद प्रद्योत। उसके साथ युद्ध हुआ, और उस युद्ध के बाद ये दोनों में बहुत दोस्ती हो गया। क्या हो गया? दोस्ती हो गया। तो उसको राज्य वापस हो गया अपना, सब लोग अपना अपना राज करने लगा। मगध में बिंबिसार और अवंती में चंद प्रद्योत। ठीक है, दोनों हो गया दोस्त। अब चंद प्रद्योत का बहुत तबियत खराब हो गया, उसको हो गया जॉन्डिस। उस समय जॉन्डिस नाम नहीं जानता था, पिलिया बोलता था। ठीक है, तो पिलिया जब हो गया, तो यही अपना जो वैद्य था इसका, जिसका नाम था जीवक, मगध का वैद्य का नाम क्या था? जीवक। उसको बिंबिसार ने भेजा अपने दोस्त का चिकित्सा के लिए। कहाँ? अवंती। अवंती की राजधानी थी उज्जैन। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन। उज्जैन भेजा था। ठीक है, अपना दोस्त का रक्षा करने के लिए कहाँ भेजा था उसको? जीवक को उज्जैन। आंसर क्या होगा इसका? जीवक। मगध का राजवेद कौन हो गया? जीवक। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को 31 मार्च, कितना मार्च वाला क्या है ऑप्शन? 4 मार्च और 23 मार्च, और 2 है, तो 12 नवंबर 12 नवंबर और 23 मार्च 1931। 7 हाँ। सितंबर, 4 मार्च, अच्छा। 12 नवंबर, हाँ। 23 मार्च। सितंबर और नवंबर नहीं होगा, उसको काट दो। 23 मार्च 1931 आंसर होगा इसका। 23 मार्च 1931 को उन लोगों को फांसी दिया गया था। कब फांसी दिया गया? टिक मार दो। नेक्स्ट क्वेश्चन। संथाल विद्रोह के नेता तो कोई नहीं बताएगा, कौन है? परशुराम। वाह प्रियांशी, ये तो मार रही है आंसर। मनीषा, संथाल विद्रोह के नेता सीधा कानू। सिद्धू कानू। अरे वाह, अरे वाह, तुम्हारे बगल में चौक है ना सिद्धू कानू का। हम्म। सिद्धू कानू मेला घूमी है तो याद तो होना ही चाहिए। आई थी नहीं प्रियांशी तुम सिद्धू कानू मेला? यहीं बगल में गांधीग्राम में 31 जनवरी। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था? चलिए थोड़ा सा कहानी बताते हैं इसका पीछे से।
बिहार जब शुरुआत था, सुनो सुनो, हेलो, जब शुरू था तो इसको हम लोग बोलते थे मगध साम्राज्य, मगध, ठीक है। उसके बाद जब प्रांत बना, अंग्रेज लोग प्रांत बनाया तो बंगाल प्रांत बना। क्या बना? बंगाल प्रांत। इस बंगाल प्रांत में 3 चीज था। बंगाल खुद था, ठीक है, और बंगाल मतलब ये नहीं कि बांग्लादेश वाला भी बंगाले में था, जो बांग्लादेश अभी देश है वो भी बंगाल प्रांत में ही था, इसलिए उसको बोलते थे पूर्वी बंगाल। जो बांग्लादेश है उसको बोलते थे पूर्वी बंगाल, और जो अभी पश्चिम बंगाल है उसको बोलते थे पश्चिम बंगाल। लेकिन अब तो बांग्लादेश अलग हो गया, इसलिए पश्चिम बंगाल बोलता है कि मेरा नाम चेंज कर दीजिए। उस समय पूर्वी बंगाल था तो हमको पश्चिम बंगाल कहते थे तो ठीक लगता था। अब तो पूर्वी बंगाल है ही नहीं है, हम लोग पश्चिम बंगाल बने हुए हैं, सिर्फ मेरा नाम बंगाल कर दिया जाए, ठीक है। ये लोग मांग किया। तो बंगाल था, अपना बिहार था और उड़ीसा था। ये तीनों एक ही प्रांत में था। ये तीनों क्या था? एक ही प्रांत में था। कौन से प्रांत में था? बंगाल प्रांत में। तो क्या हुआ, 1905 ईस्वी में घोषणा करता है कि हम लोग बंगाल और बिहार अलग करेंगे। बंगाल बिहार अलग नहीं। अंग्रेज अपना ट्रिक खेला सबको तोड़ने के लिए, क्योंकि स्वतंत्रता का आंदोलन खूब तेज होने लगा था। स्वतंत्र 1912 में बिहार बना। ठीक है। तो ये लोग तोड़ने का प्रयास किया, इसका बहुत विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ। फिर क्या हुआ, 1912 ईस्वी में, अंत में 1912 में अलग कर दिया गया, बिहार और बंगाल को अलग कर दिया गया। और 1936 में बिहार से उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया। और 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया, तोड़ते गया। हाँ, 1936 सही है। मेरा ठीक हम है, 1936 में आ रहे हैं सर। ठीक है। समझ में आया कहानी कैसे कैसे बिहार अलग हुआ? बिहार का कहानी। अगला क्वेश्चन। हाँ, ये कोई गलती नहीं करेगा। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? परशुराम। प्रियांशी, तुम लिखी थी नहीं तो? बौद्ध बुद्ध वाला लिखी है ना? बताओ आंसर। मनीषा बाबू बताओ जी। इठो नहीं बताएगी ना तो ये वीडियो तो हम पक्का शेयर कर देंगे इसके हस्बैंड के साथ। नंबर है मेरे पास, मत समझना। जल्दी आंसर बताओ इसका। पाटलिपुत्र, गलत। अमरावती। गलत। और 2 बार ट्राई कर लो। इतना अच्छा से बताया। बस प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति और चतुर्थ बौद्ध संगति क्या बताए थे? पहला राजगिरी में, पहला राजगिरी या राजगीर लिखवाए थे। दूसरा पाटलिपुत्र। दूसरा कहाँ? वैशाली। दूसरा वैशाली। तीसरा पाटलिपुत्र। चौथा कुंडलवन। लिखाए थे। क्या आंसर होगा? राजगिरी। राजगिरी। राजगिरी या राजगीर है ना? राजगिरी ऑप्शन में, क्या नंबर ऑप्शन में है? तो फिर डी में। अपने से मरा गया, बमा हाथ से मार रहा था, डी में मरा गया इसमें। नेक्स्ट। कोसी। और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? लिख लो। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी, दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट। भारत में प्रथम कोयला खान रानीगंज और झरिया में कौन कौन कंफ्यूज है? नहीं तो इसी गोटा मार देना। हम रानीगंज में। रानीगंज
बंगाल में दुर्गापुर में है, आंसर होगा रानीगंज। हाँ, तो रानीगंज मार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। प्रधान आकाशीय पिंड है, नाम से ही पता चल रहा है आंसर क्या होना चाहिए। सौर मतलब सूर्य, सौर मतलब सूर्य, तो कौन होगा इसका प्रधान? सूर्य। सूर्य। सौर मंडल का प्रधान कौन होगा? सूर्य। सूर्य। नेक्स्ट। परत, आंतरिक परत किससे बना हुआ है? ये कौन कौन उस दिन पढ़ा था ज्योग्राफी के क्लास में, बढ़िया से बताए थे। नाम, सीमा, याद आया? SIA में बबलू पढ़ा नहीं? मनसा पढ़ा दिए क्या? निफे यहाँ लिख भी दिए थे, निकल और थेरम। यहाँ देखो, यह क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ था NIFE, हम अपने मन से लिख दिए थे तुम लोगों को हिंट देने के लिए। NI मतलब निकेल, FE मतलब थेरम। हाँ, नेक्स्ट। सिल्क सिटी कहा जाता है बिहार का भागलपुर। सिल्क सिटी बिहार का भागलपुर। भागलपुर हाँ जी। मेरा सही। नेक्स्ट। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? देखिए, सबसे पहले जब कभी साक्षरता दर की बात आएगा तो साक्षरता दर का मतलब होता है कि 100 लोग में कितना लोगों को कम से कम एक भाषा में उस भाषा को पढ़ने का, उसको समझने का और उसको लिखने का। साक्षरता दर मतलब ये तीनों चीज होता है, ये नहीं कि खाली दस्तखत करना सीख गए तो आप साक्षर हो गए। पढ़ करके, उस बात को समझ करके, फिर लिखने का जिसको आता है उसको बोलते हैं साक्षर। उसको क्या बोलेंगे? साक्षर। ये नहीं कि चलो तुमको दस्तखत लिखाना, मम्मी सबको नहीं सब सिखा देता है, दस्तखत लिख ले, चलो बंगाल में कर दिए साक्षर है। साक्षर होने का मतलब किसी एक भाषा को आप पढ़ के, समझ के और उसको लिख सकें, उसको क्या बोलेंगे? साक्षर बोलेंगे। तो साक्षरता दर का मतलब होता है कि 100 लोग में कितना लोग पढ़ा लिखा है, जिसको कि एक भाषा कम से कम समझ में आता है, उसको वो लिख सकता है, उसको वो पढ़ सकता है। ठीक है, साक्षरता दर समझ में आया? तो यहाँ बोला है महिला का साक्षरता दर, ये नहीं बोल रहा है कि साक्षरता दर। अगर साक्षरता दर डायरेक्ट पूछता तो महिला और पुरुष दोनों, महिला और पुरुष दोनों को मिला के एवरेज निकाल के, और अगर यहाँ पूछ लेगा सिर्फ पुरुष का और सिर्फ महिला का, अलग अलग भी कर सकता है। तो बिहार का पूछा है तो 51.50 मेरा सही है। महिला साक्षरता दर बिहार का है 51.50। अंदाजी मारे सबका सही हो गया बा? नहीं, अंदाजी नहीं पढ़े बस इतने हैं। चलिए, तो क्लास इतने में खत्म करते हैं, कल पढ़ाएंगे कुछ दूसरा चीज। सर मैथ के 12 बजे साइंस का क्लास होगा, सुनो, 12 बजे साइंस का क्लास होगा, जिसको आना है आ सकता है। हाँ, यहाँ भी आ सकता है। हाँ, जोगनेशन चलेगा? चलो जोगनेशन चलते हैं। चलो हम आ जाएंगे जोगनेशन 12 बजे। वहाँ रेडियो बजेगा, वहाँ भी दिक्कत होगा, यहीं आ जाओ। तब यहाँ नहीं बज रहा है ना, यहाँ नहीं बज रहा है तो यहीं क्लास करेंगे। उधर से तुम लोग आएगा ना तो वहाँ देख लेना, और देख कर अगर वहाँ पर सही कंडीशन होगा हाँ तभी हमको फोन कर देना। ठीक है, 12 बजे वहीं पे करते हैं। हाँ ठीक है, वहीं पे आओ 12 बजे।